तो गुरु में और भगवान में और प्रसाद में साधारण बुद्धि नहीं की जाती है। गुरु में मनुष्य बुद्धि, भगवान में मूर्ति में पत्थर बुद्धि और प्रसाद में भोग बुद्धि करें, अन्न बुद्धि करें तो ये उन्नति से वंचित रह जाएंगे। एक बार देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठकर, उनका जन्मदिन था, कुछ उत्सव था, बड़े शोभायमान होकर कहीं जा रहे थे। गुरुजी ने देखा शिष्य यशस्वी हो रहा है। गुरुजी प्रसन्न हुए। जैसे बेटी की ऊंचाई देखकर बाप खुश होता है, ऐसे शिष्य का मंगल देखकर गुरु भी प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्नता से गुरु ने माला दे दी। माला दे दी तो माला का तो गुरु की दी हुई माला है तो उसका तो बहुत आदर होना चाहिए, क्योंकि गुरु अगर मिट्टी भी उठा के दे देते हैं, लीद भी दे देते, तभी भी शिवाजी महाराज उसका आदर करते हैं। तो गुरु की दी हुई वस्तु है। देने वाला कौन है? कि सदगुरु है, जिसके हृदय में सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा चमकता है, जिसकी आंखों से परमात्मा की कृपा और आनंद के तरंग बरसते रहते हैं, जिसका शरीर 24 घंटा सत्यचित आनंद स्वरूप के वेव्स बरसाता रहता है। वो प्रकृति पर और वातावरण पर उनकी बड़ी रहमत है। ऐसा रहमी, कृपालु, दयालु, आनंददाता सदगुरु के हाथ से लीद मिली तभी भी शिवाजी के लिए प्रसाद है, मिट्टी मिली तभी भी शिवाजी संभाल के रखते प्रसाद है। लेकिन उस मूर्ख इंद्र ने, देखो देवों का राजा है और मैं उसको मूर्ख कह लेता हूं, मूर्ख इंद्र ने उस समय नहीं समझा। गुरु ने दिया हुआ हार, जैसे कोई साधकों को इधर पहनाते हैं तो हार मिलता है तो आदर से रखते हैं, और कोई नेता आते हैं तो हो लेके जाते, पहन के लोगों को दिखा के फिर कहीं का कहीं कर देते, तो फिर उनकी सीट भी कहीं की कहीं हो जाती। जयराम जी की। और जो आदर करते हैं तो उनका भी आदर होता है और उनकी सीट भी पक्की हो जाती है। ऐसा भी कई अनुभव हो गए लोगों को। जयराम जी की। तो ऐसे इंद्र की सीट भी चली गई। गुरु की माला का अनादर किया तो इंद्र की सीट भी चली गई। इस श्रीमद् भागवत में आता है, सीट शब्द नहीं आता, सीट मेरा मिलाया हुआ है। गुरु ने माला दी और इंद्र ने, गुरु की माला का आदर करना चाहिए था, आंखों पे धरनी चाहिए थी, प्राणों की नाई उसका प्रेम से है स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन वाहवाही के मद में इंद्र ने वो माला लेकर हाथी के सिर पर रख दी। हाथी तो हाथी है, चलते चलते हाथी ने वो माला सूंड में उठाकर पैरों तले कुचल दी। बृहस्पति को बताने वालों ने बता दिया जाके। बृहस्पति को लगा कि मेरी दी हुई प्रसादी और हाथी के पैरों तले कुचलवा दी है। ऐसा किया उसने। इंद्र मूर्ख है। व्यक्ति ने बता दिया इंद्र के दुश्मनों को कि इंद्र के गुरु इंद्र से नाराज हैं। जयराम जी की। इंद्र के गुरु इंद्र पर राजी नहीं है। शत्रुओं को तो मौका मिल गया कि जिसका गुरु रूठा है वो चाहे इंद्र हो, इंद्र का और कोई हो, जिसका गुरु जिस पर राजी नहीं है उस आदमी का तो हौसला धीरे धीरे नहीं एकदम नष्ट हो जाता है। गुरु नाराज है तो उस आदमी के पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। गुरु नाराज है तो उसका यश भी नष्ट करने में आसानी होगी, और गुरु नाराज है तो उसका राज्य भी छीनने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो दैत्यों ने धावा बोल दिया। जो दबे हुए छुपे छुपे फिरते थे उन दैत्यों ने भी हिम्मत करके इंद्र पर धावा बोल दिया और इंद्र बुरी तरह परास्त हुए। देवता भागे हैं अमरापुरी छोड़कर और इंद्र भी रंक जैसा भागता फिरा। बड़े बुरे हाल हुए। बुरे हाल होने के पहले इंद्र ने अपनी गलती संवारने की कोशिश की, लेकिन ऊपर ऊपर से पता चला कि शत्रुओं को पता चल गया है कि गुरु नाराज है, जाऊं मैं गुरु को राजी करके आऊं। तो शत्रुओं को पता चला है मेरे पर मुसीबत ना आ जाए, इसलिए गुरु को राजी कर लूं। गुरु भक्ति से गुरु को राजी नहीं करने गया। जैसे हनुमान जी प्रभु भक्ति से प्रभु को राजी करते हैं, दिखावे के लिए नहीं। तो इंद्र गुरु को राजी करने के लिए गया। तो इंद्र आ रहा है ऐसा गुरु के अंतःकरण में ख्याल आया, तो गुरु जी अपने
पिछले कमरे के दरवाजे से कहीं निकल गए और पत्नी को कह दिया कि इंद्र आए तो बोल देना गुरुजी नहीं, मुलाकात नहीं कराना। इंद्र आया, गुरुजी से मिलना है, बोले गुरुजी अभी नहीं है, हम नहीं मिलेंगे। तो इंद्र वापस आए, अब मुसीबत में है और गुरुजी नाराज है और नहीं मिलते हैं तो मुसीबत पक्की हो गई एकदम। शत्रुओं को और हिम्मत मिल गई और शत्रु ने धावा बोल दिया तो बुरी तरह इंद्र भटकता रहा। कहाँ गया वो ऐरावत और कहाँ गया राजाधिराज महाराज। जब पुण्य होते और गुरु की कृपा होती तो आदमी यशस्वी होता है, पूजा होता है, और वही अब पुण्य के प्रभाव से, गुरु कृपा के प्रभाव से इतना यशस्वी तेजस्वी हुआ और उसको भूलकर फिर अहंकार में आ गया तो कृपा वापस। तो फिर वही हाल थे, पुनः मुसको भवा, जैसे थे वैसे भटकने लगे। भटकते भटकते भगवान नारायण के पास आए, अनुनय विनय किया। नारायण ने कहा तू तो गुरु का ठुकराया हुआ, मैं क्या कर सकता हूं। कबीरा वे नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि को कहते और। गुरु रूठे हरि रूठे, गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो जैसे गंगा में स्नान करते समय और तीर्थों का स्मरण नहीं करना चाहिए, गंगे मात की जय बोलना चाहिए, ऐसे गुरुद्वार पे और गुरु मंत्र लिया है तो हूँ नासिक में हूँ वडो संत है, फलाणे अंदर हूँ वडो संत है, फलाणु वडो है, फलाणु महापुरुष है। तो ये शिष्य की भक्ति में व्यभिचार मालूम होता है, ये व्यभिचारी श्रद्धा है। और व्यभिचारी श्रद्धा वाले को गुरु जो देना चाहते वो पचता नहीं। तो जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए लूला लंगड़ा पति एक बार मिल गया तो उसका पति है। पार्वती को ऋषियों ने कहा, ध्यान संबोधन सब, पार्वतियों को सप्त ऋषियों ने कहा कि बभूत लगाते हैं, सांप गले में है, मुंडों की माला पहनते, तेरे को तो नजदीक जाने में भी बदबू आएगी, खोपड़ियां पहनते, उसको तू पति मानने के लिए तप कर रही है। नारायण देखो कितने आराम, कितने उनकी मणि चमकती, मुकुट, ये वो देखो, सुदर्शन चक्र, गदा, पद्म की सुवास कितनी सुंदर, तुम जरा तो सोचो। पार्वती कहती है कि नहीं, मैंने निर्णय कर लिया, एक बार मैंने अपने दिल झुका दिया उधर, एक बार मत्था टेक दिया मैंने पति भाव से। अब आप सप्तऋषि में आपका अनादर तो नहीं करती, लेकिन ये बात आपकी मैं कभी नहीं मान सकती। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरूं तो शंभु न तो रहूं कुमारी। करोड़ों जन्म तक मैं मेहनत करूंगी लेकिन वरूंगी तो शिव जी को। ऐसे ही पतिव्रता स्त्री एक बार सिर झुका दे जिस पति को, उसी से उसका भला है। ऐसे शिष्य का उसी से भला है कि एक बार जिस गुरु का हो गया, सतगुरु का हो गया। कानफू के गुरु होते हैं, कुल परंपरा के गुरु होते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किया हुआ ब्रह्मज्ञानी गुरु जब सतगुरु रूप में मिलता है तो फिर वो सतगुरु को शिष्य को सतशिष्य बनकर लगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सतगुरु का तो शिष्य हुआ, हू वडो संता, हू वडो संता, वञा पाण खे खपाए पियो, तपाए पियो, पाणीअ में पियो मच्छिन खां पंहिंजो पाण पटाए, उनखे अञा ख़बर ई कान्हे ब्रह्म ज्ञान छा थींदो आहे। हू अञा ॿार आहे, तूं महाॿार आहीं जो तोखे बीट ई कान थी पए सतगुरु छा थींदो आहे, तपस्वी छा थींदो आहे। शरीर कटाए होमी देवे तदपि मन का मैल न जाए। शरीर को टुकड़े टुकड़े करके हवन कर दे तभी भी ब्रह्म ज्ञान के सिवाय, आत्म साक्षात्कार के सिवाय मन का मैल नहीं जाता है। और सतगुरु की कृपा के बिना उल्टा होकर टंग जाए तभी भी अज्ञान नहीं मिटता है। पैसा कमाना एक बात है, प्रसिद्ध हो जाना दान वान करके ये दूसरी बात है, लेकिन सतगुरु को पहचानने के लिए बड़ी ऊंची खोपड़ी चाहिए और ऊंचा पुण्य चाहिए। नारायण 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 नारायण। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। जैसे कुम्हार होता है ना, अंदर हाथ रखता और बाहर से ठोकता है तब घड़ा बनता है, ऐसे गुरु अंदर से कृपा का हाथ रखते और बाहर से ठोकते तभी बनता है आदमी का जीवन। ऐसे नहीं फूंक मार से बन जाता है। वाह भाई वाह, वाह सेठ वाह, वाह सेठ वाह, ऐसा करने से सेठ का कल्याण नहीं होता। गुरु ऐसा हो कि शब्द की चोट